अब इस हिस्सा में मैं एक मौलवी साहब को जवाब देना चाहता हूं जिनके बड़े अलकाबात हैं, जिनका बड़ा एक कद काठ माना जाता है अहले सुन्नत में, और जो उसके फॉलोअर हैं, उसको चाहने वाले हैं, उसका राग अलापने वाले हैं, वो बड़े उसको अलकाबात से भी नवाजते हैं। उनकी एक वीडियो मैंने देखी जिसमें वो मौसूफ इरशाद फरमा रहे थे कि पूरी कायनात में मर्दों में सबसे ज़्यादा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से मोहब्बत करते थे और दूसरे नंबर पे उमर बिन ख़त्ताब से मोहब्बत करते थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, और औरतों में से उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनसे मोहब्बत करते थे। और बड़े वो हवाले दे रहे थे, ये बुखारी में मौजूद है, ये मुस्लिम में मौजूद है, ये तिरमिज़ी में मौजूद है, ये सियासत्ता में मौजूद है, और बड़ा फुदक फुदक के, बड़ा उछल उछल के, बड़ा वो वाह वेला कर रहे थे, शोर गोगा कर रहे थे। मैं उनको भी जवाब देना चाहता हूँ, और जो रवायात उन्होंने मेंशन की थी, जो कोड की थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और उनकी हकीकत आपके सामने लाऊंगा। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन लोगों को ज़रूरत क्यों पेश आती है इस तरह की अहादीस को बयान करने की, इस तरह के अकायद को, नज़रियात को, विजन्स को, थाट को सुन्नियत के लिबादे में लोगों को धोखा देने के लिए। ये क्या चाहते हैं, इनके मकासद क्या हैं, ये मुआशरे में, सोसाइटी में ये फितने को प्रमोट करते हैं, ये भाम पैदा करते हैं, ये सुन्नियत को गदला करना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से जब तक अहले बैत तहार के दर का ये मंगता, ये नौकर, ये भिखारी जिंदा है, मैं इनको जवाब देता रहूँगा, इनको एक्सपोज करता रहूँगा और कुरान और हदीस के दलाइल से इनके मुंह बंद करता रहूँगा। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में ताजदार कायनात सबसे ज़्यादा मोहब्बत मर्दों में पहले नंबर पे अबू बकर सिद्दीक़ को करते थे, दूसरे नंबर पे उमर बिन ख़त्ताब को, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि चंद एक और मर्दों के नाम लिए, और ख़वातीन में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा को। हम इन सहाबा या उम्मुल मोमिनीन का जो मुकाम और मर्तबा है उसका इनकार नहीं कर रहे। उनका जो मुकाम और मर्तबा है वो अपनी जगह पे है, मौजूद है। जो उनका हक बनता है वो बयान करना चाहिए, जो उनका स्टेटस है वो बयान करना चाहिए, लेकिन डंडी नहीं मारनी चाहिए, दो नंबरी नहीं करनी चाहिए, सुन्नियत का चेहरा जो है उसको मसख नहीं करना चाहिए। मैं उन रवायात को भी लूँगा, वो मैं खोल के आपके सामने रखूँगा, ये मैंने देखने की निशानियाँ लगाई हुई हैं। वो रवायात जो उन्होंने कहा था कि बुखारी में है, मुस्लिम में है, तिरमिज़ी में है, वो तीनों किताबें मैं आपके सामने पेश करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को ज़रूरत क्यों पेश आती है इस तरह की मन गढ़त और वज़ाशुदा जो अहादीस है उनको पेश करने की दुनिया के सामने। शीयत की ज़िद तो है ही, लेकिन इस ज़िद के साथ साथ अपने ईमान का क्यों बेड़ा गर्क कर रहे हैं आप लोग। इनको क्यों ज़रूरत पेश आई, इसलिए आई कि चूँकि ये अहादीस हमें मिलती हैं कि ताजदार कायनात मर्दों में सबसे ज़्यादा मौला अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत फरमाते थे, और औरतों में सबसे ज़्यादा पाक बीबी कौसर मुस्तफ़ा सईदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मोहब्बत करते थे। और इसके ज़िद में उन्होंने ये वज़ाशुदा हदीस जो हैं वो आगे बयान की हैं। और हालात ऐसे हैं, आपको पता है एक दौर गुजरा है, एक पीरियड गुजरा है, वज़ह हदीस का ज़माना गुजरा है, जब लोग पैसे लेते थे, जेब में भरते थे, जो दरबारी मुल्ला और मलवाने थे, और वो हदीस को गढ़ कर वो बनु उमैया के हुक्मरानों को खुश किया करते थे। आप कोई हदीस मुझे सुनाएं जो अहले बैत तहार की अज़मत पे, अफजलियत पे, उनके मुकाम और मर्तबा पे, उनकी कदर व मंजिलत पे दलालत करती है। मैं उसी तरह की मिलती जुलती हदीस आपको सहाबा की शान में सुना दूंगा। ये एक पूरा दौर गुजरा है, वज़ह हदीस का पूरा एक ज़माना गुजरा है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनको क्यों ज़रूरत पेश आई। वो इसलिए पेश आई कि वो जो मैं हदीस देना चाहता हूँ, जिसको हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल कदर से आबी रसूल है, उन्होंने रवायत किया, उनके जो बेटे हैं, उनके जो साहबजादे हैं, वो अपने वालिद से हदीस को रवायत करते हैं। और इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी अपनी जामे में लेके आए, और ये हमारी सियासत्ता की चोटी की किताब है, उसकी जिल्द नंबर 5 है, और हदीस का जो इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो चल रहा है 3868। इसके अलावा इसी हदीस को इमाम हाकिम अपनी अल मुस्तदरक में लेके आए हैं, उसकी जिल्द नंबर 3 है,
और हदीस का जो इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो चल रहा है 4735। इसी हदीस को इमाम तबरानी अपनी मोजमुल औसत में लेके आए हैं, उसकी जिल्द नंबर 8 है। और जो हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो चल रहा है 7258। हजरत इब्ने बुरैदा अपने वालिद हजरत बुरैदा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत करते हैं। वो कहते हैं कि अन बुरैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु काला कान अहब्बन निसाई इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फातिमा तो व मिनर रिजाली अलीयुन। वो कहते हैं, हजरत बुरैदा रवायत करते हैं कि मर्दों में सबसे ज्यादा ताजदार कायनात की जो महबूब तरीन शख्सियत हैं, सबसे ज्यादा आका अलैहिस्सलाम मर्दों में सबसे ज्यादा जिससे प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, हुब का रिश्ता बड़ा मजबूत था जिस हस्ती के साथ, जिस पर्सनैलिटी के साथ, वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात है। और आप रवायत करते हैं, और ख़वातीन में, औरतों में ताजदार कायनात की महबूब तरीन जो शख्सियत हैं वो पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। मैं इसकी शरह नहीं कर रहा, बस आपको मतन और इसका तर्जमा और साथ रेफरेंसेस दिए हैं। अब आगे जाना चाहता हूं, इसी हदीस को जो अगली सुनाना चाहता हूं, इसको फिर इमाम तिरमिज़ी अपनी जामे में लेके आए हैं, उसकी जिल्द नंबर 5 है। और जो हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो चल रहा है 3874। और इसी हदीस को इमाम हाकिम अपनी अल मुस्तदरक में भी लेके आए हैं, उसकी जिल्द नंबर 3 है और सफ़ा नंबर 170 और 171 है। ये हदीस मुबारका उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपका फरमान है, ये आपकी रिवायत है, आपका अकीदा है, आपका विजन है, आपका थॉट है, आपका फतवा है, आपका फैसला है, जो आपकी मोहब्बतों की नजर करना चाहता हूं। इसको इब्ने उमैर तमीमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो रवायत करते हैं। वो कहते हैं कि दखलतु मा अम्मती अला आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फसअलतु अय्युन्नासि कान अहब्बा इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। आप रवायत करते हैं इब्ने उमैर तमीमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं अपनी खाला के साथ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी बारगाह में पहुंचा और पर्दे के पीछे था। मैंने कर्टन के पीछे से अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक सवाल किया। मैंने उनसे पूछा कि ताजदार कायनात सबसे ज्यादा किन से मोहब्बत करते थे? आका अलैहिस्सलाम का मोहब्बत का, मवद्दत का सबसे ज्यादा हकदार कौन था? यह रिश्ता किसके साथ ज्यादा मजबूत था? यह मैंने क्वेश्चन किया। तो आप रवायत करते हैं, कालत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपने जवाब दिया फातिमा तो, कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे ज्यादा पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मोहब्बत करते थे। ये अम्मा आयशा सिद्दीका ने जवाब इरशाद फरमाया। और आप कहते हैं कि फ़कीला मिनर रिजाली, मैंने फिर अगला सवाल किया कि ये तो औरतों की बात होगी, मर्दों में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे? तो आप कहते हो कालत ज़ौजुहा, तो अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपने जवाब दिया कि फातिमा ज़हरा के शोहर से, यानी अली इब्ने अबी तालिब से। इनकान मा अलिमतु सव्वामन कव्वामन, आप रवायत करती हैं अम्मा आयशा सिद्दीका के ताजदार कायनात सबसे ज्यादा औरतों में पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मोहब्बत करते थे, और मर्दों में उनके शोहर अली अल मुर्तज़ा से मोहब्बत करते थे। मुझे उनके ज्यादा रोज़ों का या क़याम का तो नहीं मैं बता सकती, उसकी क्वांटिटी नहीं बता सकती कि वो कितने ज्यादा रोजे रखते थे, कितने ज्यादा वो क़याम करने वाले थे, लेकिन मैं एक बात जरूर बताती हूं कि पूरी कायनात में सबसे ज्यादा आका अलैहिस्सलाम फातिमा ज़हरा से मोहब्बत करते थे, और मर्दों में सबसे ज्यादा अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते थे। अब ये मैंने आपको मुख्तसर अहादीस सुनाई हैं
जिससे ये बात अज़र मिन शम्स हो रही है कि आका अलैहिस्सलाम की महबूब तरीन जो हस्तियां हैं वो पाक बीबी फातिमा तो ज़हरा है, मौला अली अलैहिस्सलाम और हसनैन करीमैन है। इस पर मैं बड़े दलाइल दे सकता हूँ, लेकिन अब वो मौलवी साहब को मैं जवाब देना चाहता हूँ जो मौलवी साहब कह रहे थे उछल उछल के कि नहीं भाई, हजूर अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा 2 सहाबा से और औरतों में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से मोहब्बत करते थे। अब मैं इसका जवाब देने लगा। उन्होंने कहा कि ये तिरमिज़ी में है, ये बुखारी में है, ये मुस्लिम में है। अब मैं इसका आपको जवाब देने लगा हूँ। ये जो उन्होंने कहा कि तिरमिज़ी में है, बुखारी में है, मुस्लिम में है, ये मेरे पास तिरमिज़ी है। ये दारुस्सलाम अर्रियाज़ की छपी हुई किताब है। ये उसका सफ़ा नंबर है 833 और हदीस का नंबर, बल्कि वो मैं एज इट वही हदीस आपके सामने बयान करता हूं जो उस मौलवी साहब ने बयान की हैं, वो पहले मैं सुनाता हूं आपको ताकि फिर क्लियर हो जाए मामला। और इसका सफ़ा नंबर 876 है। ये सिंगल वॉल्यूम में होती है। ये अर्रियाज़ की अरबी टेक्स्ट की छपी हुई किताब है, जामे तिरमिज़ी। उसका सफ़ा नंबर 876 है और जो हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो चल रहा है 3885। और ये जो हदीस मौलवी साहब सुना रहे थे, इसके जो रावी हैं वो हैं अमर इब्न अल आस। ये इस हदीस के रावी हैं। हदीस का नंबर 3885 भी है और 3886 भी है। इमाम तिरमिज़ी 2 बार इस हदीस को लेके आए हैं। आपने तवज्जो के साथ ये बात को समझना है। ये दोनों हदीस मेरे सामने हैं, ठीक है। वो कहते हैं, अमर बिन अलास कहते हैं कि मैंने आका अलैहिस्सलाम से पूछा, फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युन नास अहब्बु अलैका, आप लोगों में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? तो काल आयशा, तो हजूर ने फरमाया हजरत आयशा सदीका से। वो कहते कुल तो मिनर रिजाली, मैंने पूछा मर्दों में से, तो काला अबूहा, उसके बाप से यानी अबू बकर सिद्दीक से। ये 3885 है, इससे अगली 3886 है। इसको भी अमर बिन अल-आस ही रवायत कर रहे हैं। वो कहते अन्नहु काला ले रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बुन नास इलैका, के लोगों में आप सबसे ज्यादा आका किससे मोहब्बत करते हैं? तो कहते हैं हजूर सलाम ने फरमाया काला आयशा, तो हजरत आयशा से रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, काला मिनर रिजाल, मैंने कहा रिजाल में से, काला अबूहा, उसके वालिद से, उसके बाप से यानी अबू बकर से। अब मैं आपको बात बताना चाहता हूं, हदीस आपने सुन ली है, तीनों कुतुब में यही रवायत मौजूद है और ये दोनों जो रवायात मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, इसके रावी अमर बिन अल-आस हैं। ये तिरमिज़ी दे रहा हूं, दोनों हदीस को रवायत करने वाले अमर इब्न अल-आस हैं। ठीक हो गया। अब ये दूसरी किताब है मेरे हाथ में, सही बुखारी। ये बड़ी खास बात देने लगा हूं, ये भी सऊदी अरब की छपी हुई अरबी टेक्स्ट की किताब है, दारुस्सलाम और रियाज की छपी हुई किताब है। ये सफ़ा नंबर इसका 614 सिंगल वॉल्यूम होता है। हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 3662। इसमें भी यही हदीस मौजूद है और इस हदीस के रावी भी अमर इब्न अल-आस है। इसको इमाम बुखारी ने, इसी हदीस को इमाम बुखारी ने फिर 4358 हदीस का नंबर है, उसमें भी इसको बयान किया। ये मैं आ गया उसी पर, ये देखिए 4358 सफ़ा नंबर है 738 और इसमें भी वही हदीस है और इसके रावी भी अमर इब्न अल-आस है। 2 और 2 4 हदीस हो गई, 2 किताबें हो गई, यानी बुखारी भी आ गई, तिरमिज़ी भी आ गई जो मौलवी साहब कह रहे थे। तीसरी किताब जो मौलवी साहब दे रहे थे वो थे सही मुस्लिम। ये मैं आपके सामने सही मुस्लिम देने लगा हूं। ये भी दारुस्सलाम और रियाज की छपी हुई किताब है, अरबी टेक्स्ट की किताब है और ये सिंगल वॉल्यूम में होती है। इसका सफ़ा नंबर है 1050 और 51 पे ये हदीस मौजूद है और हदीस का इंटरनेशनल नंबर जो इस किताब का है, चूंकि इसका सिंगल वॉल्यूम होता है, इसका हदीस का नंबर है 6177 और जो 3 या 5 वॉल्यूम पे मुश्तमिल होती है उसका होता है 2384 हदीस का नंबर है। इस हदीस को भी अमर इब्न अल-आस ही रवायत कर रहे हैं। वही हदीस है मेरे सामने है। वो कहते हैं कि मैंने पूछा
फ़कुल तो अय्युन्नास अहब्बु इलैका काला आयशा तो कुल तो मिनर रिजाल काला अबूहा कुल तो सुम्मा मन काला उमर। वो कहते हैं मैंने आका अलैहिस्सलाम से पूछा या रसूलल्लाह आप सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हैं, तो हुज़ूर ने फरमाया कि आयशा से। मैंने कहा मर्दों में से, तो कहा हज़रत अबू बकर से। मैंने कहा उसके बाद, फरमाया हज़रत उमर से। अब मैं यहां एक बात करना चाहता हूं, मैंने आपके सामने बुखारी वाली रिवायत भी पढ़ दी है दोनों, तिरमिज़ी वाली भी दोनों पढ़ दी हैं, सही मुस्लिम वाली भी पढ़ दी है। अब ये जितनी रिवायात मैंने आपके सामने बयान की हैं और ये मौलवी साहब उछल उछल के बयान कर रहे थे, इसको बयान करने वाले अमर इब्न अल आस है, ये रावी हैं। इसकी सनद पे मैं बड़ी गुफ्तगू कर सकता हूं, अस्मा और रजाल की कुतुब खोल के ऐसे उठा उठा के आपको दिखा सकता हूं, लेकिन मैं एक ही बात पे कला कमा कर दूंगा इन रवायात का। इसके जो रावी अमर बिन अल आस हैं वो सबसे बड़े मौला अली अलैहिस्सलाम के दुश्मन है, अहले बैत अतार के दुश्मन है। सारी जिंदगी वो अहले बैत अतार के साथ जंगें करते रहे, लड़ाइयां करते रहे। उनके दिल में अहले बैत अतार के लिए कोई मोहब्बत नहीं थी, प्यार नहीं था। ये बात कैटेगोरिकली बता रहा हूं। आप अल इस्तियाब पढ़ें इमाम इब्न अब्दुल बर की, उसकी जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 456 है। इसके अलावा तबकातुल कुबरा पढ़े इमाम इब्न साद की जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 656 है। इसके अलावा इमाम ज़हाबी की सईर उलूमुन नुबला पढ़ें, उसकी जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 353 है। आपको ये सारी रिवायात मिल जाएंगी कि ये बंदा जो है अमर इब्न अल आस, ये 8 हिजरी में इसने कलमा पढ़ा है हज़रत खालिद बिन वलीद के साथ जाके रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इसने कलमा पढ़ा है। और ये फ़तह मक्का से कुछ दिन पहले ये ईमान लाया है। और उसके बाद आपको पता है कि ये आस बिन वाइल का बेटा है। और वो आस बिन वाइल कौन था? ये वही लानती, ये वही बदबख्त था, सबसे बड़ा दुश्मन मुस्तफ़ा था, जिसने माज़अल्लाह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अबतर कहा है। जब आका अलैहिस्सलाम के साहबजादे का विसाल हुआ था तो इसके बाप ने हजूर अलैहिस्सलाम को अबतर कहा था, जिसके रद्द में सूरह कौसर नाज़िल हुई थी। इसका बाप भी और ये भी, ये हजूर अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंगें लड़ते रहे। और ये वो बंदा है कि जो मुआविया बिन अबू सुफियान का कमांडर भी था, उनका राइट हैंड था, उनका शिया था, उनका साथी था जंगे सफीन में, जंगे नहरवान में। ये बंदा सबसे फ्रंट लाइन पे उनका सपोर्टर था। और ये वही बंदा है कि जब जंगे सफीन में सालस मुकर्रर हुए और मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ से हजरत अबू मूसा अशरी थे और मुआविया बिन अबू सुफियान की तरफ से ये अमर बिन अल आस था। और इसने हजरत अबू मूसा अशरी को वरगुलाया और कहा कि ऐसा करो कि तुम ऐलान करो मौला अली अलैहिस्सलाम जो हैं वो खिलाफत के अहल नहीं, और मैं ऐलान करूंगा कि मुआविया बिन अबी सुफियान जो हैं वो खिलाफत के अहल नहीं, लिहाजा इन दोनों को छोड़ा जाए और मामला नए सिरे से शूरा में रखा जाए। इसने जब ये बात कर ली, अब अबू मूसा अशरी ने जब खड़े होकर ये ऐलान कर दिया, उसके बाद जब इसकी बारी आई तो इसने जो वादा किया था, जो उसके साथ कमिटमेंट की थी, उससे मुनहरफ हो गया और इसने बाद में मुआविया बिन अबी सुफियान की खिलाफत का ऐलान कर दिया और कहा मैं इनको सपोर्ट करता हूं। और ये वही बंदा है, मैं आपको कोई एक किताब पे पाबंद नहीं करता, जो मर्जी किताब खोल के ले आए, कोई माई का लाल मेरी इस बात को रद्द नहीं कर सकेगा, बेशक किसी के बड़े कब्रों से निकल के क्यों ना आ जाए। ये वही बंदा है, जब जंगे सफीन में लड़ाई हुई थी, जब इनको शिकस्त हो रही थी, तो ये वही बंदा है जिसने कुरान मजीद फुरकान हमीद के औराक नेज़ों पे उठाने का मशवरा दिया। ये वही बंदा है जिसने कहा था कि अली के साथ तुम लड़ नहीं सकते, अली का मुकाम और मर्तबा बड़ा है, और लोगों में ये अबहाम पैदा करो कि माज़अल्लाह उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला के कत्ल में हज़रत अली शामिल हैं, मुलव्वस हैं। ये वो बंदा है। और मैं ये बात बताना नहीं चाहता, जब जंगे सफीन में मौला के सामने आया था, जब मौला इसको कत्ल करने लगे तो इसने कौन सा अमल करके अपनी जान बचाई थी, वो मैं बात ही नहीं बयान कर सकता। बात छोड़ें, वो मेरी माएँ बहनें बेटियां भी मेरे लेक्चर सुनती हैं। ये वो बंदा है, जंगे सफीन में भी, नहरवान में भी। और सबसे बड़ी दलील इसका बेटा है अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल आस। उसने इसको इमाम इब्न अब्दुल बर ने अल इस्तियाब में सफ़ा नंबर 958 जिल्द नंबर 7 में
उसका ये रुजू साबित किया, उसकी तौबा साबित किया। उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है कि हम बाप बेटा मिल के जो हमने मुआविया बिन अबी सुफियान का परचम उठाया था, और मैं इस पर तौबा करता हूँ, अल्लाह की बारगाह में रुजू करता हूँ, इस्तगफार करता हूँ। मैं वो हमारा अमल गलत था, काश मुझे मौत आ जाती और मैं वक्त के इमाम के खिलाफ, खलीफा राशिद के खिलाफ मैं खरूज ना करता, उस जमात में शामिल ना होता। ये खरूज करने वालों पे पहले नंबर पे थे, दुश्मन अहले बैत थे, मौला अली अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे ये लोग। मौलवी जी अहले बैत तार के दुश्मनों की रिवायत लेके तू कह रहा है कि मैं बताता हूं कि हुजूर अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते थे। तू पाक बीबी फातिमा, तू ज़हरा के मुकाम और मर्तबे को मिनिमाइज करना चाहता है। मौला अली अलैहिस्सलाम की जो शान महबूबियत है ताजदार कायनात की बारगाह में, उसको मिनिमाइज करना चाहता है। उठा अपनी रवायतें, मैंने तेरी रवायतें तेरे मुंह पे मारी हैं। अहले बैत तार के जो दुश्मन हैं, जो लड़ाइयां करने वाले, जो जंगे करने वाले, जो अहले बैत तार को शहीद करने वाले, और ये वही बंदा है, ये वही बंदा है अमर बिन अल-आस। इसने मिस्र में मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक के बेटे, उनके खिलाफ जंग की, उनको शहीद करवाया और उनकी लाश को गधे की खाल में रख के जलाया और मिस्र का हाकिम बन गया। अहले बैत तार के दुश्मनों की रवायतें लेके तू कहता है मैं बताता हूं असल सुन्नियत, तेरी रवायतें तेरे मुंह पे मारता हूं। असल रवायतें वो हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान के ताबे हों। आका अलैहिस्सलाम की लख्त जिगर फातिमा तो ज़हरा है। आज इस मौलवी से पूछो, वो कहेगा मुझे अपनी बेटी से बड़ी मोहब्बत है, मुझे अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बत है, औलाद से इंसान बड़ी मोहब्बत करता है। तेरी बात आए तो तू कहे कि औलाद प्रायोरिटी पे है, तो ताजदार कायनात की साहबजादी से बढ़कर कौन है? आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में महबूब तरीन शख्सियत। मैं उनके फजाइल सुनाना नहीं चाहता, ऑलरेडी इस पर लेक्चर मेरे मौजूद पड़े हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अहले बैत तार के हसद में, बुग़्ज़ में, अनाद में, कीना में, अदावत में इस तरह की रिवायतें जो गढ़ी हुई हैं, जो मौजू हैं, मन गढ़त हैं, उनको बयान करके अहले बैत के मुकाम और मर्तबे को मिनिमाइज करना चाहते हो। ये मैं होने नहीं दूंगा जब तक अहले बैत तार के दर का ये नौकर, ये मंगता, ये भिखारी जिंदा है। मैं तुमको एक्सपोज करता रहूंगा। बल्कि ये हस्तियां तो हजूर की बारगाह में महबूब है ना, बल्कि मैं अगली निशिस्त में आपको बताऊंगा कि अल्लाह की भी महबूब तरीन हस्तियां यही दोनों हस्तियां हैं। ये मैं ऐसे उठा उठा के दिखाऊंगा मैं आपको। दिलों से हसद और बुग़्ज़, अनाद और कीना निकलेगा तो अहले बैत की मोहब्बत आएगी ना। ये अहले बैत तार का हसद और बुग़्ज़ और साथ अहले बैत की मोहब्बत, ये एक दिल में समा नहीं सकती मौलवी जी। जो मुकाम और मर्तबा हजूर की अहले बैत का है वो कायनात में किसी और का हिस्सा में आ ही नहीं सकता।